नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी पूजा घर में भूल से भी ये 5 वस्तु मत रखना। पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती है। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है, तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यही से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए ही पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर के मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज पूजा घर या मंदिर में न रखें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको घर में मंदिर से यह बताई हुई कुछ चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए, जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। पहला है, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि अपने घर के मंदिर में ऐसी तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है, वो घर में होने वाले कलह कलेश का कारण बनती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति घर के मंदिर से तुरंत हटा दें। माँ के काली के रौद्र रूप की मूर्ति या फोटो, ऐसी तस्वीर मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। पुस्तकें अगर फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। दोस्तों, इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। दूसरा है, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी तरह के दोष से बच सकें। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, इसके अलावा सनातन धर्म में पूजा के समय धूप दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। लोग रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीजों को जलाने के बाद माचिस और उसकी जली तीली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर न रखें। तीसरा है, पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है। पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। इसके अलावा लोग रोजाना मंदिर को फूलों से सजाते हैं। यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं,
लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल मंदिर के किसी कोने में रखते जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। वहीं शास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे धातु की चीजें भी रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। चौथा है, अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए, ताकि जीवन में संपन्नता और पूजन का फल भी मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा कई बार लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रख देते हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में दो शिवलिंग गलती से भी न रखें। ये गलती घर की सुख समृद्धि छीन लेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी घड़ी न रखें। जानकारों का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यवधान पैदा होता है, जिससे उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। दोस्तों, वहीं लगभग सभी अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पर कभी भी अपने घर के मंदिर में एक से ज्यादा शंख न रखें। मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से घर में दरिद्रता आती है और धन हानि होने लगती है। तो चलिए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। पहला है शंख। बता दूं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, इसके अलावा जल से भरा कलश देवताओं को आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं, जिससे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। दूसरी बात करें पूजा स्थान पर गंगा जल रखने की, तो जैसा कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में पावन गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ गंगा को जीवनदायिनी और प्राणदायिनी माना जाता है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगा जल का छिड़काव करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है, इसलिए घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य को हो गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें। तीसरा है घंटी। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में पूजा घंटी जरूर होनी चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं, तो कई लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। इसलिए स्थान चाहे जैसा भी हो, मंदिर में घंटी जरूर होनी चाहिए।
इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर के मुख्य द्वार पर तो होना ही चाहिए और इसके साथ ही घर के मंदिर में इसे ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। चौथा है मोर पंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखने से सकारात्मकता ऊर्जा को दूर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को बेहद ही प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोर पंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहां पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा गौ माता को सनातन धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को जितना शुभ माना जाता है उतना ही शुद्ध गोमूत्र को भी मानते हैं। गोमूत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है, साथ ही गोघृत भी पूजा में जरूरी माना जाता है। इन दोनों ही चीजों को पूजा घर में होना जरूरी होता है। पांचवा है शालिग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बता दूं कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दोगुना फल मिलता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।